जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, आज मैं हूँ कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में। आज हमारा 3 दिन का सर्वक आपका महापंचायत का 3 दिन की ओर चल रहा है। जो हमारे समाज में बुराई आ रही है, कुछ सरकार ने गलत कानून बना रखे हैं, उनकी वजह से हमारा समाज टूटने लग रहा है। या जो भी हमारा समाज में कुरीति है, उसके ऊपर हमारा मंथन चल रहा है। पूरा उत्तर भारत की सर्वखाप 36 बिरादरी, सर्वधर्म, बूढ़े जवान, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, पढ़ने वाले सब आओ। तो हमारा ये काल शुरू हुआ था 12, 13, 14 का। साथियों, इसमें मन की साथ नहीं मिला इस धर्मशाला में, जिसने अपनी कहानी बताई और रोए गए। यानी जो आदमी पछतावा मान रहा था, जो उसने लालच में आकर और बहुत बड़ा पाप करे। तो हमारा यो सवेरे 9 बजे शुरू हो जाकर नाश्ता करके, और फिर वो 1 बजे तक चल जाकर, 1 बजे फिर वहाँ लंच हो जाकर, फिर 2 बजे तक 6 बजे तक चल जाकर, यानी कि 2 शिफ्टा में चला रहा। तो वो हमारा मंथन हो रहा था। मेरा नाम बोलिया गया, मैंने भाषण दिया, मैंने ये बात बताई अपनी, भाई बुरे कर्मा का क्या नतीजा वो है, लिव इन का लो मैरिज का, यानी जो बुराई चाल रही। उड़ोस में एक आदमी ऐसा भी बैठा था जिसने मैं नहीं जानू था। तो जिस टाइम शाम ने हमारा वो पहला दिन का शिविर का समापन हुआ 6 बजे, मैं बाहर आया तो एक आदमी मेरे साथ आ गया। वो बोले, भाई प्रधान जी, मैं अपना कुछ मन का बहुत हल्का करना चाहूँ। मेरी उम्र का आदमी है वो, उम्र तो मैंने पूछी नहीं, लेकिन मेरी उम्र का पाऊंगा। तो मैं कहा, भाई तू के ऊपर के कितना है? मैले उसके कपड़े थे, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो रही थी। फिर मेरी आदत मैं सबकी सुन लिया करो की जगह समाधान हो तो कर दो, ना हो तो उसका बेचारा का मन हल्का हो गया। चाहे वो पहले कुछ भी को कर्म कर जाए, कुछ भी पाप कर जाए, मैं इंसानियत के नाता सबकी सुन लिया करो। तो मैं कहा, भाई ठीक है, आ जा। हम बाहर, या बहुत बड़ी धर्मशाला है साथी, उत्तर भारत में सबसे बड़ी धर्मशाला है। तो एक पेड़ ऐसा था, एक साइड में आदमी बैठे थे। खत्म होने के बाद में जूड़ो बैठे बैठे बार कुर्सियां पाकर होके पीने दाग के, आसन बोलने दाग के, बोले मन लियाओ 2 कुर्सी ठाक है। तो एक साइड में एक अच्छी जगह थी, हम गुजा बैठे और वो लग गया बताना अपनी कहानी। प्रधान जी, मन्ना आ रहा है लगभग 40 साल हो गए रंधन अरे काम करवा दो हूँ, 2 वक्त का खाना मिल जाए, सोने में जगह मिल गई। लेकिन मैंने अपनी असलियत किसी को भी नहीं बता रखी 40 साल में। मैंने गांव भी अपना दूसरा बता रखा है, असली गांव भी नहीं बता रखा है। तो मेरा ठीक से बता। तो साथियों उसने बताया, ये जो भाई लालची भाई है, भाई का खाने की सोचे हैं, बाण हुआ का हक खाने की सोचे हैं, का किताबों का खाने की सोचे हैं, उसको प्रिय बात मैं आपने बताऊँ आज। अगर भाई इसका क्या इल्जाम लग रहा है, एक बार इंसान खुश हो जाए, राजी हो जाए, ओह तना तो इतना धन मिल गया फ्री में, तू मालामाल हो गया, तू जमींदार हो गया, तू लखपति हो गया, करोड़पति हो गया। लखपति तो भाई हम जवान की जिप्ती, ये तो लखपति यहाँ बचे करे को नहीं।
एक एक महीने की तनख्वाह ले मेरे ख्याल में तो घने आदमी लाख लाख रुपये। तो उनका बताओ भाई, हम बैठ के वो बताने लग गया, मैं बीच का रोंदा भी रहा हूँ, मेरा भी दिल प्रसिद्ध है। मेरा प्रधान जी, मेरा बाबू 2 भाई थे, मेरी माँ हर सगी बाण थी, वो कट्ठे उन्होंने सोच ली मैं ठीक से घर में ही इसके 2 छोरे तेरे 2 छोरी है, वो कट्ठी ब्याह दी। तो मेरा चलता रहा, मेरा बाबू का और मेरा काका का और मेरी माँ का और मेरी मौसी का बड़ा मेल खा रहा था। बढ़िया काम करा, हमारा खूब धन हुआ है। कुछ जमीन मेरा बाबू ने और मेरे काका ने मोल ली, और भी मिलाई। पहले थे हमारा 12 किले, उन्हें 3 किले एक बलिए, 2 किले एक बलिए, 17 किले कर दिए। तो उसके एक छोरा हो गया हमारी मौसी का, हम 2 बाण भाई हो गए, मेरा एक बाण हो गया एक में भाई। तो उन्होंने एक दिन एक कहानी सुन दी थी। हम जा रहे थे दूसरा काम में, तो एक बताओ था बोले भाई ने एक आदमी ने का साहूकार हो गया, अगबा ऊपर अब उसका ताऊ का छोरा मर गया और वो फिर वो सारे की सारी जायदाद उसका आएगी और उसका वो बढ़िया घर में ब्याह हो गया और वो बड़ा अमीर हो गया, 2 लाख मिल गया भाई, उसे तो इतना अच्छा धन मिला। मैंने वो बात सुनी, थोड़ी ध्यान लगा कर सुन ली, और बालक थे वो ऊपर रहे थे। तो मिला प्रधान जी मेरा भी लालच आ गया, बजाय तेरा काका का छोरा ना हो तो तेरा भी यह सारी जायदाद ये 17 किला हमारे तू हुआ, जो जमीन जायदाद हमारी जोड़ रहे हैं बाबू ने कर रखी है, सारी का मान के 1 लाख हो जाएगा। तो प्रधान जी हम कई बार खेता में जाया करते, पूरा सो जाते, 2 मंजिला हमारा 2 मंजिला वाला कोठा बना रखा था मेरा बाबू ने, बिजली का ट्यूबवेल था, गर्मियाँ की छुट्टी हो रही थी, और मेरा भाई 5वीं में पढ़ा करता और मैं 10वीं में पढ़ा करता। तो उस टाइम आपने मेरा गामा में बिजली के कट लग जा करते। तो मैं बोलिया बाबू हम तो खेत में ट्यूबवेल बदला कर सोवांगे, गर्मी घनी है। उस टाइम मच्छर मुच्छर नहीं हुआ करते भाई, जब हम जवान थे खेतन में कोई मच्छर नहीं था, ये बीमारी चली। बोले भाई ठीक से डिगर जाए, बोले ना मैं भाई भी और मैं भी दोनों जाएंगे, डिगर जाओगा कोई ना। उसका का कर वो बोले मेरे का कर वो काफी मत है और गर्मी से कोई ना बाबू छत पर सो जाएंगे, ठीक से भाई जाओ। हम खेत में आगे प्रधान जी, गर्मियाँ के दिन थे, जो आजकल मौसम हो जाए, तो मेरे बेईमान आए रहा था, मैं बोले अड़बड़ कम लगा है, चल ऊपर चबारवाली चढ़ावांगे। तो प्रधान जी हमने चबारवाली पे उस टाइम गद्दे गद्दे नहीं हुआ करते, आप जानो वो पल्ली थी बोरिया की और वो 2 गुदड़े ही थे, गर्मी थी उठने की जरूरत नहीं थी, एक सीट वाला रखा था, ऊपर नीचे दबड़ काला चट गया था। हम छत पर सो गए, मैंने नींद नहीं आया, मैं प्लान बनाऊं। वो भाई तो अपने फिर तानेदान था, वो सो गया, नींद आ गई, मैंने देख लिया, सो गया। फिर मैं प्लान बनाया गया कि ऊपर कराया था 11 बजे ही बूंद आ गई, थोड़ी आंधी आ गई,
फिर मैंने सोची कर सके तो कहूँ। देखो साथियों, इस निदान उम्र में जब इंसान का पाप जाकर ना दिमाग में, निदान उम्र में भी सी बात आ जाए, जब बुद्धि भ्रष्ट होगा इसकी, तो बूंदाई मैंने नींद आए नहीं रही थी और मैंने सोची मौका है, आंधी भी आई। तो बोला प्रधान जी मेरा भाई तो न्यूट्रॉन होया सोया था, बालक की नींद थी, मैंने न्यू हाथ दे के और वो मंडेर पर नीचे गिरा दिया, नीचे पक्का फर्श करवा लेता था। उस टाइम दीप तो ये लोग की ना जब भी अपनी शादी भट्ठा गीत हुआ करती, वो मंडेर पर नीचे कराया तो पर्दे साथ एक बता हाथ दिए करी, फिर नहीं बोलिया, मैं नीचे उतर के आया, मन देख उसका सर पाटिया पड़ा, खून बहन ला गया और लगा हो गया इसका काम। मेरा दिन घर बाज आया, मेरा काका मेरा बाबू बैठे में सोम थे, बोले बाबू ने जो बन ज्ञान दिया कि मेरी आँख नहीं उगड़ी होगी, मेरा ना उस भाई की पहले उगड़ी होगी। वो कुकर के नीचे पड़ गया, मैं नींद में था, क्या होया था मेरी तो बूंदा माँ को गड़िया नहीं, मैं देखे भाई तो को नहीं, मैं देखा नीचे गया होगा, नीचे भी नहीं पाया। फिर मैं बाहर निकले तो बराबर में पड़ा पाया, उसका तो सर पाट रहा, तो खत्म हो गया। न्यूनत कराट माच किया दोनों भैया का, मार ने मेरा पट गया, रास्ते में पड़ोसिया ने मेरा पट गया, उसने ले आए खाट में गाल करने भाई सब रोए, मेरी माँ भी रोए, मेरी मौसी भी, मेरा काका भी, मेरा बाबू भी, लेकिन मैं लोग दिखावा रो। उस टाइम मेरा मन का शैतान जाग गया था। तो दिन निकले, अड़ोसी पड़ोसी आगे बैठे रहे, दाग दिया ही किससे का कोई शक नहीं, इसने काम कराया होगा। तो मैंने 10वीं करके पढ़ाई छोड़ दी, किले बतेरे थे, मेरा मन दूसरे उस पर चल रहा था। सगाई वाले आने लग गए अपना टाइम में, तो ब्याह दिया करते 16, 17, 18, 20 तो ऊपर तो कुछ आया ही नहीं करता। मैं कहा ठीक है, मेरा भी उनका 18 का ब्याह हो गया था। तो एक बड़ा धनवान घर में रिश्ता आ गया, मेरा ब्याह हो गया, वो भी बुढ़ा जमींदार 300 बीघे का। उस टाइम मेरे ताई राजदूत मोटरसाइकिल मिली थी ब्याह में। साथियों जब थोड़ी क्वालिटी आया करती, हम जवान थे तो राजदूत आया करती, जावा यजदी, ये बुलेट आ गई थी, स्कूटर होया करते। ब्याह हो गया, बहु आनी जानी होगी, मेरे पर भी एक छोरा हो गया, वो गुजर गया, फिर एक और आया, यानी 2-3 बालक खराब हो गए, फिर एक छोरा जी जिंदा बच गया। काम करा उस दरम्यान वो मेरा ताऊ तो उस सदमा में, उस सटे में 6 महीने पास गुजर गया था। वह मेरी माँ भी चली गई और मेरी मौसी भी गुजरी। अरे बीमारी आती रहे, कौन बाबा घटना लगा तो घटता चले जा, पटना लगा तो पटता चले जा। तो छोरा मेरा ऊपर न लग गया, लेकिन मैंने फिर एक बात का पता लगा, जो मेरी घरवाली थी वह बहुत चलन थी, उसका एक गांव में मतलब अपने खेता में चले जाता और काम करता, छोरा नेतान था। एक गांव का आदमी से उसके गलत संबंध हो गए। 1-2 पड़ोसी मेरा आगे बताई, एक भाई से फलाना होता रही है तो गंदा आदमी है, माँ गंदा है। तो मैंने घरवाली तक कही कि आदमी मारे मेरे पास चल क्यों कराओ, बोला ना हूँ आ जाए, कि आदमी नहीं जाना चाहिए।
फिर मनाड़ा दी कितना काट दूंगा। तो साथियों, जिसकी आदत खराब हो जाया करो तो क्या नहीं करता, बाड़े ना बाड़े नहीं जाया करते। प्रधान जी माँ आया एक दिन खेत में, मैं टाइम तो आ गया ना, तो मैं दोपहर आया करता, मैंने किसी बाहर जाना था और वो आदमी मैंने घर पा गया, छोरा बाहर जा रहा था। मैंने देखा, वो मैंने देख कर और एक बोल कर वो निकल गया और मेरा खून उबाल दे गया प्रधान। मैं बोले रहा बेशरम बेबुद्धि बेचता मैंने नहीं कोई आदमी नहीं आना चाहिए हमारा, फिर भी क्या करना हो। तो वह बोली बोले बात सुन, बोल बाला अपने दिन तोड़ जाइए, आदमी तो नहीं हुआ होगा, तू जा सका लेकिन इसने नहीं रोक सकता हैं। हाँ, तो बोले हमने प्रधान जी उसके एक डंडा पड़ा था, कई मारे, कई औरत की नाकने की एक बात होया करे, बदला लेगी, गलती नहीं मानेगी। जैसे नाकने जोड़िया नागिर में हमारी बड़ के बाद में बताऊँ आदमी ढूंढ लिया करे, तो उसका आना जाना बंद हो गया। उन्होंने कह दी होगी, उस टाइम में फोन फान थे को नहीं, तो गुजारा मेरा ठीक था, पीछा मैं ठीक था। छोरा +2 करके ने और कॉलेज में पढ़ने जाने लग गया था। छोरा था वो 2 रुपये मांगे, वो रुपये दे दे, उसने बेगाड़न लग की, छोरा भी माँ का कहता हो गया। और उस आगे बताओ, बोले अरे बात छोड़ भाई, ये तेरा बापू परला पढ़ना में फलाने का नहीं है, उस लोगाई का अपना घर में ढोंग ला रहा है, न्यू कर रहा है, न्यू कर रहा है। मेरा प्रधान जी उल्टा बड़ा कर दिया, आपने होटल मेरे ऊपर ला दिया, छोर ने बकाओ है, और छोर तय रुपये दे, छोरा बीमा की करोगे हो गया ना, ये बोल चालू है। तो एक दिन बोलिया मैं सोने लग रहा था, आँख नहीं लगी, बस इस चक्कर में और आदमी के इंसान के घर में कोई उसी बात हो जाता, किसने नींद आया करे, किसने भूख लग गया करे, तो उनका सक्रिय सोने लग रहा है। दूसरा कमरा में जंगड़ा खुल जाता और बाबू ने बोले अरे बात सुनो बेटा, ये तेरा बाबू अपना घर का धोना तो होगा कति, जो तब दर दर कमा के जा रहे हैं, इन जमीन ने भी बेचेगा, न्यू करेगा, फिर बोले हम क्या करा, कीमत तो कुछ कर नहीं सकता। तो बोले इसने ये तो भाई मरवा होना तो घर में खाली कर देगा, माँ मरेगा क्यों करे, अरे मैं खवा दूंगी कि मेरी रोटियां, किसने मेरा पटेगा, क्या हो यार बता देंगे, मारा मर गया, दाग दिया हूँ। तो बोला प्रधान जी मैंने यह बात उस बेशा की समझ ली और मेरे मन में आ गई का छोरा भी जो काम करने में इसकी मदद कराएगा। फिर मैंने अपनी जान बचाने की सोची और फिर मेरा वो बात याद जाएगी, अगर तने उस अपना काका का घर उजाड़ा था, वो छोटा भाई कुछ भी गलती करने का नहीं होया था, वो तो नहीं मारा था ज्यादा दिखा उसमें, तो आज ये तनुष्कर्णी का ढंग मिलने लग गया है, या तेरी कमाई भी उतरा का काला भी सब कुछ लग गया है, हरियाणा ने तो ना मारेगी। तो बोला प्रधान जी चौधरी देवीलाल की रैली थी, लोग आने थे कुरुक्षेत्र में, मेरा सको ही रहा था, मैं भी बैठ लिया ठेला में, तो आए और गाँव वाले तो चले गए, लेकिन मैं अपनी जान बचाऊं था। पढ़ रहे तो मुड़े रहा, अगले दिन फिर एक ने बताई, मैं बोलिया भाई ने तो किया करते काट जाओ रड़ा की, फिर बोलिया भाई धर्मशाला हड़ा चल था कोई सी में, मट जा जट धर्मशाला में आ गया,
पूरा कुछ काम करवाए, 2 रोटी खाऊं सो गया। फिर एक दिन 2-3 जने बैठे थे, ये कमेटी वाले ने पूछी भाई तू क्यों करके है, तो मैंने ना आगे भी झूठी बात बताई, सच्चाई नहीं बताई। एक बार मैंने ये कर रखा है, मेरे कर्मा दंड मिला है। आज उस दिन के बाद मजाक आके मैं यह बात खोली ना, मैंने किसी को बात भी नहीं खोली है ना, मैंने अपना असली काम बताया है। तो बोले भाई ठीक से बतेरे से आदमी और भाई घर के काट दे हैं, औलाद काट दे है, घराड़ी काट दे है, अड़ रहा भाई तू ये कुछ काम कर लिया अगर तो तेरा बस का हो, रोटी खा नहा दो। एक आदि भाई मेरे कपड़े सिलवा दिए, क्योंकि हमारा एक तो उसे काम होना है, जब तो मेरी ठीक उम्र थी होके आके भरे जाता, सफाई करवा देता, यानी बहुत काम किया करता। और फिर बोला मैंने यार ढंडी बुला दी, लगभग देखो काम का आगे तने पिछाड़ दे। उस दिन के बाद मैं ढंडी को नहीं कटवाई और उन्हें बता दे, और वो अपने साड़े भी को बतन मरवा दे। या बोले ढंडी मैंने पूरा डाटा हो रहा था उसका, थोड़ा डाटा हो रहा उम्र बतेरी हो रही। तो बोले यो दुख में देखा और भी जगह करे थे, जब आपने भाषण दिया था कि भाई आदमी बड़ी मदद करे है, बहु बेटियां का भाइया का किसी का झगड़ा हो, उड़ा भाई पहुंच रहा है, कौन पसड़ दुआ है। तो फिर मैंने सोची थी बात, यह बात तू अपना यो ढीमरा यो राज है इस प्रधान की आगे खोलिए। मैं ठीक है, मंगाई तेरा पिस्तावा है, मेरा कत्ती पिस्तावा है। तो साथियों में तुमने एक बात बताऊं, कदे भी भाई का हक ना खाइयो। वो भाई का हक तो जाएगा, थारा खुद का भी चला जाएगा, घर से बेघर हो जाओगे, औलाद भी थारी दुश्मन हो जाएगी। जिस औलाद के लिए भाई का खाओ, आज वो उसका बेटा खुद उसका दुश्मन हो गया, माँ की साथ उसने मारने में तैयार हो गया। इसलिए बार बार यह बात बता रहा हूँ, अपने नाखूना की कमाई से पूरा पटेगा। किसी का गरीब पेट से कोई ना अपने अपने तो नीचा देख कर जियो भाई तेरा तो भी गरीब रहा। उस परमात्मा में आस्था रखो, सच्ची नीयत से काम करो, तेरा ठीक गुजारा होगा, थारी औलाद कामयाब होगी, थारी घरानी थारी सेवा करेगी। अगर किसी का खाने की सोचोगे तो जो इस आदमी की शर्त बन रही है, आज वही उम्र में भी होके बढ़ता गया है 2 रोटी के लिए और रात में अपने रात काटने के लिए, जो 17 की लाम बना था, करोड़पति बना था। तो यह बात मैंने आपको नहीं बताई है। कदे भी किसी का खुद भाई हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे किसी के पीछे उधारे लिए कुछ भी हो, मतलब किसी का हक ना खाइयो, नहीं तो पता नहीं क्यों कर करके मौत आओगी। ये भी आदमी का नहीं पता क्यों कर मौत आओगी, लावारिस का काले दाग दिया जाएगा, जा सकता नहीं। और उसने तो मेरा अपना असली काम भी बता दिया था, लेकिन मैं काम नहीं बताऊंगा। तो साथियों, बात पर गौर करियो, कदे किसी का ना खाइयो, हजम नहीं होगा, अपना भी खोया जाएगा और खुद ब्याही भी और पाड़े हुए और बड्डे करे हुए औलाद भी दुश्मन हो जाएगी। तो साथियों, आप बताइयो, आज हमारा दूसरा दिन है, मैं उस आदमी ने उड़न का जाके बगैर ये बताए एक बता बाप है उड़े है, अन्यों को बता बाप ने टो लिया जब तुम उसने ना मारो तो यो काम न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर भाई मैं उसका नाम जो नहीं बताता, क्योंकि जब तक आदमी का मर्यादा का सबूत नहीं आ लेता तो उसकी जायदाद नहीं उतरती, उसके नहीं आती औलाद का, उसका मरने का सबूत मिला है, जब वो है वो तो लापता है। उसका हाथ विवाह बेशक बुढ़ी हो रही है, छोरा भी ब्याह गया होगा, वो भी बड़का हो लिया होगा, लेकिन वो छोरे के भी उसने संस्कार दूसरे पे रखे हैं, वो उसने मरवा भी इसका है।
अगर भाई इसका मरने का सबूत होने के बाद में सारी जायदाद तेरा आ जाएगी, तो मैंने उन्हें जाकर उसका यो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्हें गांव बता दिया मेरे ताई, उस गांव में मैं जानू, गांव मेरा देखा हो रहा है, या इस बेचारे ने अपने बाकी सांसारे पूरे करने दो। પછી उन्होंने सा कई जिक्र कराया था भाई, मैं कहा मैं जाकर देख लियो बुढ़ापा तेरा घर कट गया, तो बोला प्रधान जी मैं तो कुछ कह नहीं सकता, आप सोच लो। उसने मेरे ऊपर छोड़ दी। तो ये बात बताइयो, वो वापस में घर लेकर जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, अगर नहीं लेकर जाना चाहिए आड़े, उसकी बाकी जिंदगी पूरी होनी चाहिए। तो साथियों दे दियो आप भी अपने विचार। महाराज भाई 2 दिन का और रह गया है, 13 और 14, 3 दिन का ही हमारा चलेगा, और फिर हम अब अपने घर आने तो जाएंगे। सारा उत्तर भारत की है बना बताई जी, जो बुद्धि जी ये सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।